तो डे वन को मैं स्पॉन हो चुका था एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज आइलैंड पे। कुछ समझ नहीं आया था कि मैं यहाँ पे कैसे आया, लेकिन मैं अपनी डे वन की शुरुआत की कुछ बेसिक टूल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ आर्मर्स बनाए। इसके बाद मैं जो है आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल गया, जहाँ पे मुझे एक ट्रेडेंट मिला। इस ट्रेडेंट का कमाल ये था कि अगर मैं इसे कहीं भी फेंकूंगा ना तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आएगा। तो मैंने यहाँ पे समंदर से काफ़ी सारा कुछ कलेक्ट कर लिया और मुझे यहाँ पे समंदर से काफ़ी सारे आइटम्स भी मिल चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद मैंने अपना जो एक छोटा सा बेस बनाया ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ, क्योंकि इस तरह से मैं बाहर तो घूम नहीं सकता ना। अब बेस तो यहाँ बन चुका था और मुझे यहाँ पे कुछ फार्मिंग बनाने की ज़रूरत थी, तो मैंने एक छोटा सा वीट फार्म बनाया और साथ ही यहाँ पे कुछ काउस को भी ट्रैप कर लिया, जिसमें एक पिग भी था, वो मुझे मिल गया। अब इसके बाद मैं दोबारा से ओशन में चला गया ताकि मैं और भी आइटम्स कुछ कलेक्ट कर पाऊँ। एंड सुबह में मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे आइटम कलेक्ट कर लिया था। अब मुझे ओशन से यहाँ पे काफ़ी सारा आइटम्स मिल चुका था, तो अब मैं सोच रहा था भाई इतना सारा आइटम सिर्फ मुझे ओशन से मिला है। तो मैंने यहाँ पे एक और फार्म बनाने का सोचा और मैंने इस बार सोचा कि मुझे यहाँ पे शीप को ट्रैप करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ शीप्स को लेके आया, उन्हें यहाँ पे ट्रैप किया और उसके बाद यहाँ पे आपस में उनका ब्रीड भी करवा दिया। अब ब्रीडिंग तो हो चुकी थी। इसके बाद मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा जो यहाँ पे माइनिंग करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा सा डॉग बना लेता हूँ ताकि वो मेरे बेस के सामने काफ़ी कमाल का लगेगा। अब यहाँ पे हमारा डॉग बन चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम भी लग रहा था देखने के लिए। अब मैं यहाँ पे माइनिंग करने जाता हूँ और मुझे यहाँ पे जो है काफ़ी सारा आयरन मिलता है, तो मैं उस आयरन को कलेक्ट करता हूँ, उन सभी को स्मेल करता हूँ और अपने लिए यहाँ पे मैं आयरन का आर्मर बनाता हूँ, अपने लिए आयरन का बूट्स आर्मर बनाता हूँ और यहाँ पे निकल जाता हूँ। अब मुझे इस आइलैंड में ना थोड़ा सा बोरियत टाइप का लग रहा था और मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। तो मैंने सोचा कि एक शिप बनाते हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी सारा वुड चाहिए होगा, तो मैंने वुड कलेक्ट किया और अपना शिप बनाना शुरू किया। मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत ही आलीशान शिप बनाया और ये शिप भाई मेरा रेडी हो चुका था। अब इस शिप के अंदर मैंने उन सभी आइटम्स को रखा था जो कि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो मैं तुम लोग को अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मेरा सारा बेड है, चेस्ट है, फर्नेस है और काफ़ी सारे टॉर्चेस भी है। अब मैं यहाँ पे निकल चलता हूँ ओशन को एक्सप्लोर करने, क्योंकि अब मैं इस आइलैंड पे और रुकने वाला नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पे ओशन को एक्सप्लोर कर रहा था और मैंने सोचा कि अब रात हो गया है तो थोड़ा सा मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे मैं और कुछ करने को था नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे जाके सो जाता हूँ ताकि मॉब से स्पॉन ना हो पाए। अब अगली सुबह होती है और मैं यहाँ पे ओशन के अंदर आ जाता हूँ। ओशन के अंदर मुझे काफ़ी सारे फिश दिख रहे थे और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के जो यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स भी थे, लेकिन यहाँ पे अचानक से एक शार्क आ गया था मेरे पीछे। तो मैं यहाँ डर के भाग के जब जल्दी से अपने बोट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझ पर अटैक भी किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दे दिया था, लेकिन अगली बार मैं संभल के उतरूँगा पानी में। इसके बाद मैं यहाँ पे जो अपने बोट पे आ जाता हूँ और दोबारा से निकल जाता हूँ ओशियन एक्सप्लोर करने के लिए। और अब मैं उस शार्क से बच गया हूँ। ओशियन एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे एक पायरेट का शिप दिखता है, लेकिन लकीली उन्होंने मुझे देखा नहीं था, वरना वो मेरे सारे के सारे आइटम जो है वो उससे चुरा लेते। लेकिन अच्छा वो लोग चले गए। अगली सुबह मैं यहाँ पे एक आइलैंड के पास पहुँचता हूँ और इस आइलैंड पे एक स्ट्रेंज स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा था। मैं इस स्ट्रक्चर के पास जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो है इसके अंदर में ना एक बहुत ही स्ट्रेंज चेस्ट मिलता है। इस चेस्ट के अंदर मुझे काफ़ी सारा जो है गोल्ड मिल गया था। मैं उन सभी को कलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा अंदर और जाता हूँ, लेकिन अंदर में मुझे यहाँ पे जो है कुछ अलग तरह के पायरेट्स देखने को मिल रहे थे। अब भाई ये घोस्ट पायरेट मुझे लग रहे थे, क्योंकि इनके पैर तो मुझे दिख नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उन सब पे अटैक किया और उन सबको यहाँ पे एक एक करके ख़त्म कर दिया ताकि उनका जो है मैं ट्रेजर को लूट सकूँ। अब उन सबको ख़त्म करने के बाद मैं उनका ट्रेजर की तरफ जाता हूँ, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेजर था। मैंने यहाँ देखा मुझे एक डायमंड हेलमेट मिला जिसमें कुछ यहाँ पे जो है इंचांट लगे हुए थे और काफ़ी कमाल का भी लग रहा था। अब मुझे लगता है कि इससे मैं जो ओशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अब इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं दोबारा से निकल चलता हूँ ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे निकल चलता हूँ इस आइलैंड को छोड़ के अपना ओशन जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे ओशन के मैं बीचों बीच में आ चुका था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा डुबकी लगाते हैं और देखते हैं अंदर में हमें क्या मिल सकता है। और अंदर में मुझे लकीली बहुत बड़ा केव भी दिख रहा था। मैं ओशन के अंदर आता हूँ भाई, ये हेलमेट काफ़ी कमाल का था, इससे मैं जो है काफ़ी अनलिमिटेड जो है सांस ले सकता हूँ और काफ़ी तेज़ तैर पा रहा था। अंदर मुझे काफ़ी सारा जो है डायमंड और भी मिल चुका था, तो मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिया और मैंने सोचा कि थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, शायद मुझे और भी कुछ मिल जाए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा और डीप में जाता हूँ और लकीली भाई मुझे यहाँ पे अंदर में ना और भी बहुत सारा जो है डायमंड और मिल चुका था। अब इतना सारा डायमंड मुझ जैसे डायमंड को दिखा रहे हो तो मैं कलेक्ट करे बिना कैसे जाऊंगा। मैंने यहाँ काफ़ी सारे डायमंड कलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन आ चुके थे मुझ पे अटैक करने के लिए, पता नहीं कहाँ से आ गए। मैंने एक एक करके उनसे फाइट किया और उन सबको यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश किया। अब उन सबको ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी सेना आ चुकी है। इसलिए मैं अब जल्दी से जल्दी यहाँ पे सारे के सारे डायमंड और को माइन करके और जितने भी और थे उन सबको कलेक्ट करके अब दोबारा से अपने बेस से वापस जाने का कोशिश करता हूँ। अपने बेस पे आने के बाद मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले डायमंड का आर्मर बनाया, चेस्ट प्लेट, पैंट और लेगिंग जो भी हो सकता है उन सबको बनाया, अपने लिए कुछ डायमंड के टूल्स बनाए
और अब मैं दोबारा से निकल चुका हूँ ओशियन एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। अब इसके बाद मैं अगले दिन पहुँच जाता हूँ एक दूसरे आइलैंड पे। अब ये आइलैंड ना थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रेंज था। इस आइलैंड में मुझे जो है काफ़ी सारा पायरेट घोस्ट देखने को मिल रहे थे, साथ ही यहाँ पे उनका जो है बहुत बड़ा शिप भी था। अब मैं छुपके छुपकाते उस शिप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे सामने काफ़ी सारे पायरेट घोस्ट थे। उनसे मैं फाइट करता हूँ, उन सबको हराता हूँ और उसके बाद मैं इनका ट्रेजर पे चेकआउट करता हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कैनन बॉल मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, कुछ एरोज भी मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पे एक तोप भी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम काम करती है। अब इतनी ऑसम तोप को मैं अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि इसे मैं अपनी शिप में ज़रूर रखूँगा। अब इस तोप को लेने के बाद मैं आइलैंड में जाता हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे जो है घोस्ट पायरेट देखने को मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे यहीं पे तोप इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने उस तोप का इस्तेमाल करके उन सभी पायरेट्स को ख़त्म कर दिया। और भाई यहाँ पे इस आइलैंड पे काफ़ी सारा गोल्ड ब्लॉक था जो कि वो पायरेट्स जो थे उस सब का प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैंने उन सभी गोल्ड ब्लॉक को यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू किया और कलेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंज मैप भी मिला था जो कि पता नहीं क्या काम का था और इसका नाम भी बड़ा अजीब था। अब सभी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी शिप पे वापस आता हूँ, लेकिन इस शिप में वापस आते ही मुझे 2 पायरेट शिप और दिखाई देते हैं जो कि ठीक मेरे पीछे में थे। और भाई ये मेरा पीछा करने लगते हैं। मैं उनसे बच के जल्दी से भागने की कोशिश करता हूँ, जैसे तैसे मैं एक शिप से तो बच ही जाता हूँ। यहाँ पे एक शिप तो मेरा पीछा छोड़ देता है, लेकिन दूसरा वाला शिप भाई यहाँ पे मुझ पर अटैक कर देता है। वो लगातार अपनी तोप से जो है कैनन बॉल मुझ पर अटैक कर रहा था। मैंने भी अपनी तोप जो लिया था उससे अटैक करना शुरू कर दिया। उसने मुझे बोट को जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था। मेरे बोट में चारों तरफ आग लग चुकी थी, वो लगातार मुझ पर अटैक किया जा रहा था और उसने एक बॉम्ब भी फेंक दिया था। भाई इस बॉम्ब को तो जल्दी से नीचे उतारना पड़ेगा। इस बॉम्ब को नीचे उतारने के बाद मैंने भी अपनी कैनन बॉल को निकाला और उसके शिप में काफ़ी लगातार अटैक करते रहा और फाइनली मैंने उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद मुझे उसके काफ़ी सारे जो है लूट मिल चुका था उसकी शिप से। तो मैंने उन सभी शिप से जो है उसका सारा का सारा लूट को कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मुझे अब फाइनली एक नया बोट बनाने का ज़रूरत है। मैंने अपना नया बोट बनाना शुरू किया और ये वाला जो बोट है वो पहले वाले बोट से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा खतरनाक और थोड़ा सा बेटर लगे और थोड़ा सा फास्ट चले। तो मैंने इसे उसी टाइप का बनाया और फाइनली हमारा बोट रेडी हो चुका है। इस बोट में मैंने ऊपर में एक छोटा सा केबिन बनाया हुआ है जहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे लैंटर्न है, क्राफ्टिंग टेबल है, क्राफ्टिंग टेबल है और नीचे में हमारा स्टोरेज रूम है जहाँ पे मैंने सारा का सारा स्टोरेज रखा हुआ है। यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल भी मैंने लगा दिया है और एन्चेंटमेंट टेबल भी है। अब इसके बाद मैं दोबारा से ओशियन एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंज बायोम में पहुँच जाता हूँ जो देखने में बिल्कुल नेदर जैसा लग रहा था। मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, मुझे कुछ टर्टल्स देखने को मिलते हैं और भाई ये टर्टल्स लिटरली घास्ट का काम कर रहे थे। जिस तरह से घास्ट हमें फायर अटैक करता है उसी तरह से ये भी अटैक कर रहे थे। तो मैं जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से जल्दी से दूर भाग जाता हूँ। अब यहाँ पे इसको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए ना मैं यहाँ पे एक केव के अंदर आ जाता हूँ। इस केव के अंदर मुझे एक स्ट्रेंज तरह का मॉब दिखता है जो कि क्रिस्टल टाइप का था। अब मुझे लगा कि मुझे इसे छुड़ाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसे जल्दी से फ्री कराता हूँ और इसके बाद हम दोनों इस केव से बाहर आते हैं। बाहर में भाई यहाँ पे काफ़ी सारे टर्टल आए हुए थे और वो सब मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे फाइट करता हूँ, लेकिन भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से फिर से भागने की कोशिश करता हूँ। भाग कर अपनी जो है यहाँ पे मैं शिप में वापस से आ जाता हूँ। अब शिप में वापस आते ही वो क्रिस्टल मॉब मुझसे मेरा ट्राइडेंट मांगता है और बोलता है कि वो उसे अपग्रेड कर देगा, इसलिए मैं उसे ट्राइडेंट दे ही देता हूँ यहाँ पे। और मैं उसे अपना यहाँ पे ट्राइडेंट को दे देता हूँ ताकि वो इसे अपग्रेड कर दे। और भाई वो मुझे अपग्रेड वाला ट्राइडेंट देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम देखने पे लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे इसकी पावर को ज़रूर एक बार ट्राई करनी चाहिए और भाई ये गोल्ड ट्राइडेंट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा था। फाइनली अब मैं हम यहाँ पे जो है मैंने देखता हूँ कि सामने में बहुत बड़ा इंद्रधनुष बना हुआ है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। इसके बाद मैं ओशियन में देखता हूँ तो मुझे ओशियन में काफ़ी सारे डेड बुशेस दिखते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे आइटम्स थे। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने ट्राइडेंट को यहीं पे इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने अपना ट्राइडेंट इस्तेमाल किया और भाई इसका पावर ना पहले वाले ट्राइडेंट से काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था भाई, इतना पावरफुल ट्राइडेंट मिल चुका है मुझे। अब अगले आने वाले 2 दिन तक ना मैंने ओशियन से ही सारा का सारा आइटम जो है वो कलेक्ट करना शुरू किया अपने ट्राइडेंट की मदद से और मुझे यहाँ पे जो है नेदर में मिलने वाली सारी चीज़ें मिल चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे नेदर का एक फार्मिंग बनाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नेदर वॉट का एक फार्मिंग बनाने का सोचा और यहाँ पे नीचे में मैंने अपना नेदर वॉट लगा दिया ताकि मैं उसका फार्म बना सकूँ यहाँ पे। अब वहाँ पे तो वो बन चुका था, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि अब थोड़ा सा ऊपर में चलते हैं और देखते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। मैं यहाँ पे नीचे जाने का सोच रहा था दोबारा से और यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, लेकिन नीचे आते ही मुझे अलग अलग तरह की यहाँ पे फिशेस देखने को मिल रही थी जो भाई यहाँ पे सच में काट रही थी मुझे पता नहीं था ये इतने ज़्यादा हॉस्टाइल है। और भाई ये वाला नेदर बायोम काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है क्योंकि ये ओशन का नेदर बायोम है ना। यहाँ पे मुझे वही क्रिस्टल मॉब दिखता है जो कि मुझे बताता है कि मुझे जो पोसाइडन को ठीक करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि पोसाइडन कौन है, बोलता है कि वो वही है जिसका मैंने ट्राइडेंट को
पकड़ा हुआ है। साथ ही वो मुझे था पोसाइडन जो है इस समुद्र का राजा है, जिसे कि एक बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर ने जो अपने वश में करके बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो मुझे उसे बचाना होगा, तभी ये सारे के सारे जो जितने भी मॉब्स हैं वो ठीक हो पाएंगे। तो मैं उसका बात मान जाता हूँ और वो मुझे कहता है कि मुझे उसके लिए सबसे पहले एक ट्रैप बनाना होगा, और वो ट्रैप बिल्कुल वैसे ही ट्रैप होगा जैसा कि मुझे मैप पे मिला था। तो मैं उसी ट्रैप का जो है यहाँ पे डिज़ाइन बनाने लगता हूँ और यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ही बनाना शुरू कर देता हूँ। ये ठीक वैसे ही था जिस तरह का मैप मुझे जो है घोस्ट आइलैंड से मिला था। अब मुझे इसके बीच में पोसाइडन को ट्रैप करना है, तो यहाँ पे क्रिस्टल मॉब मुझे वहाँ ले जाता है जहाँ पे पोसाइडन है। और भाई पोसाइडन मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, वो मुझे देखते ही मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। मैं तो भाई जल्दी से दुम दबा के भागने की कोशिश करता हूँ। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे उस साइन के पास आ जाता हूँ और क्रिस्टल मॉब को बताता हूँ कि जल्दी जल्दी पोसाइडन आ रहा है, उसे ट्रैप करना। और यहाँ पे पोसाइडन आ जाता है। अब पोसाइडन के आते ही जो है हम लोग दोनों उसे ट्रैप कर देते हैं इस सर्कल में, और यहाँ पे भाई फाइट शुरू हो जाती है। वो पोसाइडन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मुझे उसे डैमेज नहीं देना था, बस मुझे उसे नॉर्मल करना था, लेकिन समझ नहीं आता कैसे करूँगा, क्योंकि वो बार बार मुझ पर जो है अटैक किया जा रहा था। यहाँ पे क्रिस्टल मॉब मुझे पता था कि वो यहाँ पे उसे नॉर्मल कर देगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे उसे संभाल के रखना चाहिए और तब तो उससे जो है फाइट लेनी चाहिए। इसलिए मैं जब तक वो क्रिस्टल मॉब उसे कन्वर्ट कर रहा था, मैं यहाँ पे उसे संभालता हूँ और फाइनली अब वो नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पे पोसाइडन मुझे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि उसे बचाने के लिए थैंक यू। मैं उसे बोलता हूँ इस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं। वो मुझे पता था कि तुमने मुझे तो बचा लिया, लेकिन अब ओशन को भी बचा लो, क्योंकि ओशन भी बहुत बड़े खतरे में है और एक बहुत ही बड़ा जो है एक तरह का क्रिएचर है जो कि इस ओशन को तबाह करना चाहता है। वो मुझसे मेरा ट्राइडेंट भी मांगता है, बोलता है कि वो उसे अपग्रेड कर देगा और उससे खतरनाक बना देगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे उसे ट्राइडेंट दे देना चाहिए। मैं उसे ट्राइडेंट दे देता हूँ और वो अपग्रेड करके देता है। और भाई ये वाला ट्राइडेंट तो और भी ज़्यादा कमाल का लग रहा था, मुझे लगता है अब मैं और पावरफुल हो गया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ इंचांटमेंट टेबल के पास और अपने सारे जितने भी आर्मर है उन सबको इंचांट करता हूँ और अब यहाँ से निकल चलता हूँ। होपफुली मैं इस साइन के पास दोबारा तो नहीं आऊँगा। अब मैं यहाँ आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन अचानक से पूरा का पूरा ओशन ही यहाँ पे चेंज हो जाता है। वो सारे के सारे जो है पूरे की तरह से ब्लड ओशन में चेंज हो जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन तभी मेरे सामने मुझे काफ़ी बड़े बड़े पायरेट के शिप्स देखने को मिलते हैं। मैं धीरे से जो है कोशिश करता हूँ कि मैं उन पायरेट्स के शिप के पास जा पाऊँ और मैं यहाँ पे धीरे से कूद जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे और भी काफ़ी सारे पायरेट्स के शिप यहाँ देखने को मिलते हैं। मैं धीरे धीरे तैरते हुए उनके शिप के तक पहुँचता हूँ और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं धीरे से उनके शिप पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मैं सामने काफ़ी सारे पायरेट्स हैं और उन सबको लीड कर रहा है जैक स्पैरो। मुझे यकीन नहीं होता कि जैक स्पैरो इन सब का लीडर है। मैं यहाँ पे शिप के अंदर घुस जाता हूँ और उन सभी गोस्ट पायरेट से फाइट करना शुरू कर देता हूँ। लकीली मेरे पास जो ट्राइडेंट था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं एक एक करके उन सबको हरा देता हूँ। अब उन सबको हराने के बाद मैं यहाँ पे जैक स्पैरो के पास आता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे देख के पता चल रहा था कि वो अपने होशो आवास में नहीं है, उसे किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो मेरी बात नहीं सुनता और मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मैं उस पर अटैक तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो मुझ पर काफ़ी अटैक करता है, इसलिए मैं भी उस पर अटैक करता हूँ। लेकिन मैं बार बार उसे पीछे ढकेल रहा था ताकि मैं उसे अपने आप से दूर रख सकूँ। मैं उससे फाइट नहीं लेना चाहता और यहाँ पे पता चल रहा था कि वो किसी और के कंट्रोल में है। लेकिन सडनली यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाता है पोसाइडन और वो यहाँ पर आके जैक स्पैरो को ठीक कर देता है। वो मुझे बताता है कि उसका थैंक यू है कि मैंने जैक स्पैरो ढूंढा और उसे ठीक करने में उसकी मदद की है। वो मुझसे यहाँ पे मेरा आर्मर भी मांगता है जिससे कि वो पावरफुल बना सके, इसलिए मैं उसे अपना आर्मर दे देता हूँ यहाँ पे। और भाई वो मेरा आर्मर को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना के देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद वो यहाँ पे चला जाता है और कहता है कि मुझे उस क्रिएचर को ढूंढना होगा, उसे डिफीट करना होगा। पता नहीं कहाँ गया। जैक स्पैरो मुझे थैंक यू बोलता है कि मैंने उसे बचा लिया, लेकिन मैं बोलता फिक्र मत कर बेडू। और उसके बाद वो मुझे बोलता है कि जब भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर आएगा मेरी मदद करने। इसके बाद मैं अपने शिप की तरफ निकल चलता हूँ ताकि मैं उस अब मॉन्स्टर को भी ढूंढ सकूँ जिस मॉन्स्टर के बारे में पोसाइडन बात कर रहा है। लेकिन मेरी शिप पे पहले ही से किसी ने कब्जा करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे तो मैंने उन सबको पहले मेहमान को भगा दिया और उन सब ने मेरे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मुझे एक नया शिप की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे एक नया शिप को बनाना शुरू कर देता हूँ। और ये वाला शिप हमारा पहले शिप से ज़्यादा खतरनाक दिखेगा क्योंकि एक पायरेट वाला लुक देने वाला है। ये वाला शिप मैंने पूरा बना लिया था, अंदर में पूरा स्टोरेज भी भर लिया था, इंचार्टमेंट टेबल भी लगा चुका था। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे अपने शिप को बढ़ाते, और अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी मुझे ओशन के अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। मैं जल्दी से उस स्ट्रक्चर के पास जाने की कोशिश करता हूँ और मुझे यहाँ पे एक शेप देखने को मिलता है जो कि भाई टाइटैनिक के साइज़ का शेप लग रहा था। मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे जो आइटम देखने को मिलता है, एनविल भी काफ़ी सारे थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा अंदर जाने पर मुझे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के मॉब्स देखने को मिलते हैं जो कि भाई ये सारे के सारे हॉस्टाइल थे। देखने पर तो ये क्यूट लग रहे थे लेकिन सब अटैक कर देते हैं। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्राइडेंट है, मैं एक एक हिट में ही उन सबको ख़त्म कर दे रहा था।
अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इस बोट को थोड़ा सा और अंदर से एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टैचू देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं उस स्टैचू के पास जाता हूँ जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अजीब वियर्ड साउंड फील कर रहा था। मैं उस स्टैचू को टच करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ और जैसे ही मैं टच करता हूँ भाई वो स्टैचू गायब हो जाता है और मेरा ट्राइडेंट चेंज हो जाता है। भाई ये कौन सा ट्राइडेंट है? पोसाइडन करप्टेड ट्राइडेंट। भाई ये पता नहीं क्या बवाल करने वाला है। अब इस ट्राइडेंट को लेने के बाद मैं इस बोट से बाहर निकलता हूँ और अपने लिए काफ़ी सारा पोर्शन बनाता हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे उस क्रिएचर से लड़ना पड़ जाए। अब वो क्रिएचर मुझे कभी भी मिल सकता है। इसके बाद मैं अपने बोट को आगे बढ़ाने को सोचता हूँ लेकिन तभी मैं देखता हूँ ओ शिट, ये तूफान कहाँ से आ गया? मुझे इस तूफान से अपने बोट को निकालना होगा। मैं इस तूफान से जल्दी से अपने बोट को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे आगे बढ़ते रहता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था इस तूफान से निकलते ही एक बड़ा तूफान इंतज़ार कर रहा है और मैं पहुँच चुका था उस क्रिएचर के पास में। भाई ये क्रिएचर विलगैक्स का चाचा लग रहा है मुझे, कितना खतरनाक लग रहा है और बिल्कुल विलगैक्स जैसा दिख रहा है। वो मुझे देखते ही मेरी बोट पे अटैक कर देता है और अब मैं उस पर जो है लगातार ऊपर ट्राइडेंट से अटैक कर रहा था लेकिन भाई वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। पानी में गिरा। लेकिन तभी यहाँ पे जैक स्पैरो अपनी पूरी आर्मी लेके आ जाता है मेरी मदद करने के लिए। अब जैक स्पैरो भी आ चुका है तो मुझे थोड़ी सी मदद मिल चुकी थी लेकिन अभी भी ये फाइट जो है बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं उसे आसानी से हरा नहीं पा रहा था लेकिन फाइट में ट्विस्ट आता है, यहाँ पे आ जाता है पोसाइडन हमारी मदद करने के लिए। अब मेरे साथ पोसाइडन है, जैक स्पैरो की आर्मी है और मैं हूँ। तो हम सभी मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर में जो कि विलगैक्स जैसा दिख रहा है उस पर अटैक करते हैं और फाइनली उससे जो है हमारा आर्मी सक्सेसफुल रहते हैं। तो फाइनली हमने इस बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया, इस पूरे ओशन को फ्री कर दिया है। पोसाइडन मेरी इस काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है और मुझे कहता है कि अब मुझे ओशन छोड़ के जाना होगा। मुझे समझ नहीं आता वो अब कहना क्या चाह रहा है। तो मुझे पता था कि वो और जैक का प्लान था कि वो मुझे यहाँ लेके आए और उस मॉन्स्टर को हराए। लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा अपने वर्ल्ड में और वो यहाँ पे मुझे एक लंबी छुट्टी के लिए बाय बाय बोलता है और पोसाइडन पावर का इस्तेमाल करके मुझे कहीं और भेज देता है। ओह अबे ये कहाँ गया? नहीं डेजर्ट नहीं, अब ये मत बोलना कि मुझे 100 डे सर्वाइव करना होगा डेजर्ट के अंदर। नहीं नहीं नहीं।